और से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए विजिट ट्यूटोरियल चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए सभी नोटिफिकेशन सबसे आगे पाने के लिए। सो हेलो एंड वेलकम टू विजिट ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर क्लास 11 या फिर बीकॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि मेरा चैनल में इससे पहले एक डाउट क्लियरिंग क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिया गया है। आप लोग ज़रूर जाके उस बिल ऑफ एक्सचेंज डाउट क्लियरिंग क्लास को देख लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर में आइए और इस वीडियो को समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी का एग्जांपल। यहाँ पे मिस्टर ए परचेस कर रहा है मिस्टर बी से कुछ सामान परचेस कर रहा है, टोटल 10,000 रुपये का। और परचेस कब कर रहा है? 1/1/2020 में परचेस कर रहा है। तो मिस्टर बी मिस्टर ए से पूछा कि आप कब तक ये पैसा दे दीजिएगा। तो मिस्टर ए ने बोला कि मैं 3 महीने बाद पैसा दे दूंगा। तो मिस्टर बी 3 महीने बाद मिस्टर ए के पास आया पैसे लेने के लिए। तो मिस्टर ए अभी पैसा नहीं दे पा रहा है। मिस्टर ए बोल रहा है कि अब तो मेरे पास पैसा नहीं है, क्या आप मुझे सच्ची में बेचे थे माल? क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। ऐसा सिचुएशन अगर हुआ तो बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा और मिस्टर बी बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मिस्टर बी इसके बाद से क्या करता है, जब भी कभी भी गुड्स उधारी में बेचना होता है तो एक बिल काट लेता है, बिल ड्रॉ कर लेता है। तो मान लेते हैं केस नंबर 2 में यहाँ पे मिस्टर ए के जगह मिस्टर एक्स है और मिस्टर बी के जगह मिस्टर वाई है, ठीक है। तो मिस्टर वाई अभी सेलर है और मिस्टर एक्स परचेजर है। तो मिस्टर एक्स परचेस किया, मिस्टर वाई ने सेल किया। तो मिस्टर वाई क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स से पूछ रहा है, सेम चीज़ पूछ रहा है कि आज तो 1/1/2020 है, आप 10,000 का माल खरीदे हैं, कब तक लौटाइएगा? तो मिस्टर एक्स बोल रहा है कि मैं 3 महीने बाद लौटाऊंगा। तो मिस्टर वाई बोल रहा है कि ठीक है, आप लौटाइएगा तो ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक बिल ड्रॉ करके देता हूँ जिसमें लिखा रहेगा कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि 10,000 रुपया आप पे कर दीजिएगा। 10,000 रुपया आप पे कर दीजिएगा। आज का डेट है 1/1/2020। आप ये पैसा 3 महीने बाद 3 मंथ लेटर आप ये पैसा पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप ये कसम खा के बोलिए और यहाँ पे सिग्नेचर करके दीजिए कि हाँ आप ये पैसा लौटाइएगा। जब तक ये सिग्नेचर नहीं होता है तब तक ये बिल का या फिर ये कागज़ का कोई वैलिडिटी नहीं है। जब मिस्टर एक्स इसके ऊपर सिग्नेचर करके देता है, यहाँ पे मिस्टर एक्स अपना सिग्नेचर करके दे देता है तो ये वैलिड बन जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और मिस्टर एक्स ये सिग्नेचर करके ये बिल क्या अपने पास रख लेगा? नहीं, ये बिल लौट जाएगा मिस्टर वाई के पास लौट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मिस्टर एक्स क्या किया, मिस्टर एक्स पहले तो परचेस किया मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई क्या किया, एक बिल तैयार किया। जो मिस्टर ए लोग क्या कहेंगे, मिस्टर वाई को हम लोग कहेंगे ड्रॉयर। क्या कहेंगे? ड्रॉयर कहेंगे। और मिस्टर एक्स इस बिल के ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं बोलिए? सिग्नेचर कर रहा है। तो सिग्नेचर जो कर रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग ड्रॉई अकाउंट्स के भाषा में। तो अब मिस्टर एक्स तो सिग्नेचर कर दिया है, मिस्टर वाई अपने पास रख लिया है। तो मिस्टर वाई के पास अभी बहुत सारा ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? या तो ये बिल मैच्योरिटी डेट तक अपने पास होल्ड करके रखेगा। टिल मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ये बिल होल्ड करके रखेगा, ये ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, ये बिल को इंडोर्स कर देगा। बिल को क्या करेगा बोलिए? इंडोर्स
कर देगा, इंडोर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को इंडोर्स कर देगा, ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है बिल को बैंक में भेज दे कलेक्शन के लिए, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन मतलब जिस दिन कलेक्शन का डेट आया उस दिन हो सकता है कि मिस्टर वाई इस शहर में ना हो और मिस्टर एक्स ये ना बोल दे कि आप तो नहीं थे, तो मैं ये बिल का पैसा तो आपको अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन बाद आए हैं। तो ऐसा सिचुएशन ना आए, इसलिए मिस्टर वाई क्या किया, बिल को बैंक के पास जमा करके आया और बैंक को ये एडवाइस दिया कि आप बिल का पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना, बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट कर लिया, डिस्काउंटेड द बिल, बिल को 3 महीना अपने पास होल्ड नहीं किया, तो क्या किया, बैंक में गया, बोला कि ये 10,000 का बिल है मिस्टर एक्स, 3 महीने बाद ये 10,000 रुपया आपको मुझे देना था लेकिन अभी मुझे पैसे का बहुत ज़रूरत है, तो आप एक काम कीजिए, बिल को डिस्काउंटेड करके मुझे पैसा दे दीजिए। और बैंक वाला बोलेगा कि इसमें मेरा तो कमीशन लग जाएगा, 5%, 10%, 6% कुछ भी कमीशन लग जाएगा, है ना। तो जो कमीशन लगेगा मिस्टर वाई अगर एग्री कर जाता है तो बैंक उसका बिल अपने पास रख के डिस्काउंट काट के बाकी पैसा वाई के अकाउंट में जमा कर देगा। तो मिस्टर वाई के पास ये सारा ऑप्शन है, बिल को लेके मिस्टर वाई इतना सारा कुछ काम कर सकता है। क्या मिस्टर एक्स को अब ये सब के बारे में पता है कि मिस्टर वाई बिल को लेके क्या कर रहा है? नहीं, वो तो जानता है कि मैच्योरिटी डेट में आएगा बिल लेके मिस्टर वाई या फिर कोई भी आएगा बिल को लेके, और उसके पास अगर अथॉरिटी है तो मिस्टर एक्स बिल का पैसा उसको दे देगा, ठीक है ना। तो यह कैसे हम लोग इसका जर्नल एंट्री करेंगे, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो यहाँ पे बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ट्रांजैक्शंस है, कुछ केसेस है, मिडिल में इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉयर मतलब सेलर का बुक्स, और दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई मतलब परचेजर का बुक है। तो यहाँ पे केस नंबर 1, व्हेन गुड्स सोल्ड, गुड्स जब सेल हो रहा है तब कौन सा एंट्री होगा। जब सेल हो रहा है सेलर के बुक में एंट्री क्या हो जाएगा, सेलर तो क्या कर रहा है, सेलर गुड्स को सेल कर रहा है लेकिन यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है, कैश तो उसे नहीं मिल रहा है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, या फिर वो क्या बोलेगा नाम, या फिर वो बोल सकता है और से वो बोल सकता है कि ड्रॉई का नाम बोलेगा, ठीक है ना, ड्रॉई अकाउंट बोलेगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर यही एंट्री करेगा, और ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई तो नॉर्मल अपना परचेज का एंट्री करेगा ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर बोलेगा, टू वेंडर अकाउंट, या फिर इसका जो नाम है वो नाम यहाँ पे दे देगा, या फिर वो क्या लिखेगा, टू ड्रॉयर अकाउंट, ड्रॉयर का जो नाम होगा या वेंडर का जो नाम होगा वही लिखेगा यहाँ पे परचेजर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हेन बिल ड्रॉन बाय द सेलर, जब सेलर बिल ड्रॉ कर रहा है तब क्या एंट्री होगा, उसके लिए एक बिल ड्रॉ कर रहा है मतलब बिल रिसीवेबल होगा, उसके लिए जो बिल ड्रॉ हो रहा है वो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ड्रॉई का नाम क्या है इस सिचुएशन में, ड्रॉई का नाम हो जाएगा मिस्टर एक्स, ड्रॉई का नाम मिस्टर एक्स अकाउंट हो जाएगा।
कुछ भी हो सकता है। मैथ में आप लोग देख लीजिएगा कि ड्रॉई का नाम क्या है। और दाहिने तरफ ड्रॉई के खाते में क्या एंट्री होगा, ड्रॉई के खाते में एंट्री होगा ड्रॉयर अकाउंट डेबिट, ड्रॉयर अकाउंट डेबिट। ड्रॉयर का नाम इस सिचुएशन में क्या है, मिस्टर वाई अकाउंट है, मिस्टर वाई अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, ड्रॉयर अकाउंट डेबिट या फिर मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए बिल क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा। इसके लिए ये बिल पेबल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि बिल देखने से इसको पैसा देना पड़ेगा और बिल दिखाने से इसको पैसा मिलेगा। जिसको पैसा मिलेगा नो डाउट उसके पास ये बिल एक एसेट की तरह पेश आएगा, और जिसको बिल देख के पैसा देना पड़ेगा उसके लिए नो डाउट वो बिल्स पेबल कहलाएगा। नंबर 3 हम लोग आएंगे, इफ द बिल रिटेन्ड बाय द ड्रॉयर टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक अगर ड्रॉयर मतलब सेलर अपने पास ही बिल को रख दे तो इसके लिए कोई अलग से एंट्री पास नहीं होगा, कोई अलग से एंट्री पास नहीं होगा। और ड्रॉई के बुक में भी ऐसा कोई एंट्री पास नहीं होगा, क्योंकि ये रख देने का तो कोई एंट्री नहीं होता है ना। मेरे पास अगर बिल रह गया उसके लिए अलग से क्या एंट्री होगा, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो यहाँ पे देखिए ना, ड्रॉयर के पास तो ये ऑप्शन है ना कि बिल को लेके वो बहुत कुछ काम कर सकता है। पहले हम लोग देखें बिल को मैच्योरिटी तक रख सकता है। यहाँ पे दूसरा सिचुएशन है, बिल को बैंक में डिस्काउंटेड किया जा रहा है तो डिस्काउंट कर सकता है। डिस्काउंट के लिए क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जाएगा और उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बिल डिस्काउंटेड करने के बाद हाथ में कैश नहीं देता है, बैंक अकाउंट में जमा कर देता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और वो क्या दे रहा है, बिल रिसीवेबल दे रहा है। बिल रिसीवेबल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में B/R भी लिख सकते हैं ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, ये बात क्या मिस्टर परचेजर या ड्रॉई या फिर तुम कह लो कि मिस्टर वाई जानता था, नहीं जानता है ना, तो इसके लिए ये बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगा, अलग से कोई एंट्री पास नहीं होगा। फिफ्थ सिचुएशन, व्हेन द बिल इज इंडोर्स टू क्रेडिटर, मतलब हो सकता है कि जो सेलर है, सेलर क्या किया, ये जो बिल है उसके पास वो अपने किसी क्रेडिटर को ये बिल दे दिया, ठीक है ना, अपने किसी क्रेडिटर को बिल दे दिया, बोला कि देखिए मिस्टर एक्स से मैं तो पाता हूँ 10,000 रुपया, एक काम कीजिए आप तो मेरे से 10,000 पाते हैं ना, एक बिल ले लीजिए और आप टाइमली जाके मिस्टर एक्स से पैसा ले लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा सिचुएशन, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को देगा पैसा और मिस्टर वाई बोल रहा है, वो बिल को एंडोर्स कर रहा है मिस्टर जेड को, बोल रहा है मिस्टर जेड को आप डायरेक्टली जाके मिस्टर एक्स से पैसा ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इसका जर्नल एंट्री तो बहुत इजी है, क्रेडिटर का जो भी नाम रहेगा, मिस्टर जेड रहेगा, ABC रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो मिस्टर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन मिस्टर वाई ये बिल लेके क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स को पता चलेगा क्या, नहीं ना, इसलिए इसके खाते में कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर में, व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ऐसा हो सकता है कि मिस्टर वाई जिस दिन बिल का मैच्योरिटी डेट है उस दिन नहीं रह सकता है, उस दिन शहर आउट ऑफ स्टेशन जा सकता है, तो मिस्टर वाई क्या कर रहा है, वो बिल को बैंक के पास देके जा रहा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई और यहाँ पे बैंक, मिस्टर वाई बैंक के पास वो बिल जमा करके जा रहा है, बोल रहा है बैंक को कि आप मिस्टर एक्स से कलेक्ट कर लीजिएगा और मुझे वापस कर दीजिएगा बिल का पैसा, ठीक है ना। अगर ये कलेक्शन के लिए दिया तो एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब आप लोग ही बताइए, मिस्टर वाई जो बिल
बैंक में जाके कलेक्शन के लिए जमा करके आया है, क्या मिस्टर एक्स को पता चलेगा? मतलब मिस्टर परचेजर को पता चलेगा? नहीं ना। तो ये यहाँ पे भी इसके खाते में कोई एंट्री नहीं होगा। आप लोग ध्यान से इस मैथ करने से पहले ये वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, कैसे कैसे जर्नल एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैथ करिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फ्यूचर में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सिचुएशन जो आएगा, व्हेन द बिल इज रिटायर्ड बिफोर मैच्योरिटी। इस सिचुएशन में सेलर क्या करेगा, परचेजर क्या करेगा, हम लोग देख लेंगे। सेलर के पास पैसा आएगा तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट कहलाएगा। सेलर परचेजर को एक रिबेट भी दे सकता है, कुछ डिस्काउंट भी दे सकता है, पहले पैसा पे करने के लिए कुछ डिस्काउंट दे सकता है, तो रिबेट अकाउंट डेबिट। टू बिल रिसीवेबल हो सकता है, टू बिल रिसीवेबल क्योंकि बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में ही पैसा मिल रहा है। और टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट भी हो सकता है क्योंकि बैंक को हम लोग कलेक्शन करने के लिए भेजे थे, बैंक समय से पहले ही बिल का पैसा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इस सिचुएशन में परचेजर के बुक में क्या एंट्री होगा? परचेजर के बुक में ध्यान से आप लोग देखिए, बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट, उसका तो पैसा पे हो रहा है ना, तो टू बैंक अकाउंट, और उसको क्या मिल रहा है बोलिए? उसको रिबेट मिल रहा है, तो टू रिबेट अकाउंट। रिबेट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में रिबेट मिल रहा है तो रिबेट क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बिल इज ऑनर्ड एट मैच्योरिटी ऑन ड्यू डेट, मतलब मैच्योरिटी के डेट में, मैच्योरिटी जिस दिन होना था उसी दिन बिल का पैसा मिला है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? सेम यहाँ पे बैंक अकाउंट तो डेबिट आएगा, बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट आ रहा है। इसके बाद टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में ही बैंक में मेरा पैसा आ रहा है। या फिर हो सकता है क्या, या फिर मैं जो बोल रहा था बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेजे थे हम लोग, या फिर लिखेंगे हम लोग टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल अगर हम लोग मान लीजिए ये सिचुएशन ए है जहाँ पे हम लोग बिल अपने पास ही रखे थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, या फिर बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेजे थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। दूसरा सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग बिल को डिस्काउंट किए थे, बैंक में जाके डिस्काउंटेड कर लिए थे, या फिर किसी दूसरे को एंडोर्स कर दिए थे, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ द बिल इज डिस्काउंटेड और एंडोर्स्ड, ऐसा सिचुएशन अगर आ रहा है, बिल हम लोग एंडोर्स कर दिए थे या फिर डिस्काउंटेड किए थे, उस सिचुएशन में कोई एंट्री हमारे अकाउंट में पास नहीं होगा, मतलब सेलर के अकाउंट में पास नहीं होगा, क्योंकि अभी सेलर को कुछ पैसा तो मिलेगा नहीं, बैंक को पैसा मिलेगा अगर डिस्काउंटेड हुआ है और एंडोर्स हुआ है तो जो क्रेडिटर है उसको पैसा मिल जाएगा, सेलर का जो क्रेडिटर है उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस सिचुएशन में परचेजर के बुक में क्या होगा? अरे परचेजर तो नॉर्मल इंसान है, तो वो क्या करेगा? बिल्स पेबल हाथ में लेगा, बिल्स पेबल हाथ में लेगा और बैंक से पैसा उसका चला जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद भी कुछ कुछ सिचुएशन है जहाँ पे बिल डिसऑनर्ड होगा, डिसऑनर्ड होने के बाद वो बिल फिर से रीपोजिशन हो सकता है उसका, मतलब फिर से तैयार हो सकता है बिल। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए विजिट ट्यूटोरियल।